हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच आईआईटी जे 2025 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपसे शेयर करते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? आईआईटी जेई 2025 टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एबीसीडी। क्वेश्चंस क्या है? लेट A1 A2 A3 A4 A5 be the and be in an AP such that sigma k equal 1 to 12 a 2k minus 1 equal of minus 72 by 5 A1 where A1 equal not 0 and sigma k equal 1 to n a k equal of 0 then find out value of n means जब ये AP सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा रहे हैं। इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये क्वेश्चंस कब आया है? 2025 में आया है। किस एग्जाम में आया है? आईआईटी जेई मेन एग्जाम में आया हुआ है। बट मैंने आपसे बोला मैं इसे शेयर करके आपको क्या कॉन्फिडेंस में लाना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। इवन इस क्वेश्चंस को क्लास 10th का स्टूडेंट भी सॉल्व करने की क्वालिटी रखता है। थोड़ा सा उसको एग्रेसिव फॉर्म में पढ़े, जबकि आईआईटी एग्जाम तो क्लास 12th के बाद हम लोग देते हैं। देखो मैं बात करता हूं, क्यों नहीं कर सकते आप क्लास 10th में रहते रहते। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान से देखना बोर्ड के हो कि आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 12/2। क्या लिखा है बच्चों? 12/2। फिर मैंने क्या नोट किया यहाँ पर देखो, इन ब्रैकेट 2a प्लस ऑफ 12 minus 1 into of 2d is equal of मैंने रख दिया minus 72/5 into a। क्या रख दिया है? 72/5 into a। देखो मैं बात कर रहा हूं ओनली क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे से। क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं? 12 1 या 12, 12 6 जा 72 कर सकते हैं। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट आल्सो कैंसिल आउट दिस, कर सकते हैं आप। तो यहां पर आपके पास क्या रहेगा? a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू में डी आर आर डी इक्वल ऑफ क्या है? -6a/5। फर्दर मैं आपसे बात करता हूं, a को आप राइट साइड ले जाएंगे, 11d इक्वल ऑफ -6a/5 माइनस ऑफ a आल्सो इक्वल ऑफ -11a/5। बिल्कुल कर सकते हैं क्लास 8 9 10 में पढ़ने वाला स्टूडेंट इस कैलकुलेशन को। नाउ डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय 11 देन ऑब्टेन d इक्वल ऑफ -a/5। क्लियर? सो दिस a इक्वल ऑफ क्या मिला आपको? -5d। इक्वल हमने वैल्यू एक डिफाइन करके यहां पर लाए हैं, a की वैल्यू क्या है? -5d। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्लास 10 का स्टूडेंट कर सकता है। एक अगली कैलकुलेशन आपसे शेयर करते हैं। देखो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू ऑफ d। क्या लिखा है मैंने? n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d इक्वल ऑफ 0। यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं VR जहां पर n इक्वल नॉट 0 y नॉट इक्वल 0 बाद में बात करेंगे, बट मैंने बोल दिया इस फैक्टर दो फैक्टर का मल्टीपल लिखा है, n 0 नहीं है, बट फिर भी इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो देखो ये बात आप क्लास 9 में पढ़ते हैं, when a into b equal of 0 then a equal 0 और b equal 0 आपसे बोला गया है। a into b जब कभी 0 होगा तो a into 0 और b equal 0 बनता है ना, बट यहाँ बाउंडेशन दे दी जाए नेवर इक्वल 0 तो आप कहेंगे बट इनका प्रोडक्ट 0 क्यों है? तो शुड बी मस्ट बी इक्वल ऑफ 0 होगा। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट यूज किया हमने।
यहाँ पर लिखा n इक्वल नॉट 0, देयरफॉर क्या आप कहेंगे 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू ऑफ d इक्वल ऑफ 0। ए के प्लेस पर आप क्या पुट कर देते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा -5d, ए की वैल्यू आपने डिफाइन की 2 इंटू -5d प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू ऑफ d इक्वल 0। नाउ टेक इन d कॉमन फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स, मींस इन दो टर्म से आप d कॉमन लेंगे, मींस हम कह देंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा -10 प्लस n माइनस 1 इक्वल ऑफ 0। आप बता सकते हैं n इक्वल क्या मिलेगा बच्चों आपको 11 11 एंड 11। ध्यान से देखिए, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं आपको ऐसा फील हो रहा हो कि हमें क्लास 10 से ऊपर उठ करके कुछ बात करनी है, नो डाउट, कुछ भी नहीं करना, आप कर सकते हैं, मीन्स आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस स्टेमिना है, बट आपको कोई बताने वाला चाहिए। आ गया हूं मैं, नो टेंशन। आप जहां भी जिस स्टेट में, जिस होम डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां रहते हुए भी आप हमसे जुड़ करके हमारे चैनल के प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आप आईआईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सवाल पर, ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है, लेट a1 a2 a3 a4 a5 b9 ap सच दैट, इन्होंने बोला है यदि a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 किसी एपी सीरीज के टर्म्स हो, एंड कंडीशन क्या दे दी गई है, सच दैट इस प्रकार है कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, मींस नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। चलो बात करते हैं, सिग्मा k इक्वल 1 to 12, आल्सो एक ही डेफिनेशन इन्होंने दी है 2k माइनस 1 इक्वल ऑफ -72/5 इंटू ऑफ a1। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस। यहां पर सिग्मा का सेंस आपको मैं बता रहा हूं, सिग्मा का सेंस होता है यहां पर जो k की वैल्यू है इसमें 1/1 पुट करेंगे, 12 तक जाएंगे, बीच में प्लस साइन यूज करते जाएंगे, ये सिग्मा का सेंस होता है। मैं उम्मीद करता हूं शायद इसका आइडिया आपको होगा, नहीं होगा तो क्लास 11th और 12th में बता दिया जाएगा। चलो मैं बात कराता हूं, k इक्वल 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 1 मीन्स a1 आ जाए, k इक्वल 2 पुट करोगे 2 2 जा 4 माइनस 1, 4 में से गया 3 हो जाएगा, k इक्वल आप यहां पर 3 पुट कीजिएगा, a 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यहां पर क्या लिख जाएगा 6 माइनस 1 मीन्स 5 रह जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, k इक्वल आप 12 पुट कीजिएगा, 12 इंटू 2 24 माइनस 1 क्या आ गया 23, बट इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इन लोगों ने -72/5 a1 -72/5 a1। इसको हम देखिए, यहां पर हमारे पास ये सम ऑफ सम टर्म्स लिखा है, ये समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल दिया है। आप देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपसे शेयर करता हूं, n इक्वल क्या आपने नहीं पढ़ा है 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ डी। छोड़िएगा क्लास 11th को, ये क्लास 10th में बताया जाता है। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म आ रहा, d कॉमन डिफरेंस होता। जरा इसकी बात करते हैं, a1 हिंदी केस a1 हमारे पास a है, तो a2 क्या हो जाता है a प्लस डी, a3 क्या होगा a प्लस 2d, a5 क्या होगा a प्लस 4d। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे आप, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, दिस माइनस दिस 2d आया और इससे भी क्या आया 2d मिलेगा, मीन्स ये जो आप देख रहे हैं आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। क्या मिला है कॉमन डिफरेंस, हिंदी वाले बच्चे इसे सार्वंतर बोलेंगे। चलते हैं साहब, मीन्स जो हमारे पास यहाँ d जिसको दिखा रहा है उसकी वैल्यू हमारे इस इक्वेशन में क्या आ रही है 2d आ रही है। अगर हम सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो इसका सम मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी है देखो, इसमें 1 to 12 है, तो क्लियर हुआ a1 इक्वल a अपने पास है, d इक्वल अपने पास 2d आ रहा है, साथ में n इक्वल कितना आ रहा है 12 है। क्लियर हो गया, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, ऐसे हमें डिफाइन करना है। देयरफॉर हम नाम देंगे इसका h12 इक्वल ऑफ, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 12/2।
अब इसके बाद आप इधर आ जाइएगा, इतना समझ लिया है ना। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो एस एन 12/2 आ गया, इन ब्रैकेट 2a एज इट इज रहा, प्लस ऑफ n माइनस 1, n इक्वल 12 था, 12 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 2d रखा और आपने इसे सॉल्व किया। एक इक्वेशन आपके पास आ गया इक्वल -5d। अभी मैंने बोला था, पहले इसको क्लियर कराया। अब बात करते हैं दूसरे की, ध्यान से देखें। एक अदर कंडीशन और अपने के पास आ रही है, क्या है, सिग्मा k इक्वल 1 to n, k इक्वल ऑफ बोल दिया 0। यहाँ पर भी k की वैल्यू पुट करें तो आपको मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an आएगा, बट इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0। ये तो आपको एक कंटिन्यू टर्म आ रहा है, 1 2 3 4 5 सम ऑफ n टर्म भी लिखा है, तो ठीक इसके प्लेस पर सम ऑफ n टर्म की डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से ध्यान से इस पॉइंट पर आ जाएंगे। ये कहाँ से आया है, यहाँ से, क्या है, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ d। बट ये कितने के इक्वल दिया है, क्वेश्चंस में है 0, हमने भी 0 रखा, बट यहाँ पर मैंने बोला n इक्वल नॉट 0। वाई n इक्वल नॉट 0, क्यों n इक्वल 0 नहीं है, उसका रीजन है, ये बात जिस सीरीज की कर रहे हैं वो एपी सीरीज है। एपी सीरीज में ये नंबर ऑफ टर्म को शो करता है, मींस नंबर ऑफ टर्म कभी सीरीज में 0 नहीं होंगे। अगर वो एक्चुअल सीरीज है तो ये एक्चुअल सीरीज है तो n 0 नहीं होगा, नेचुरल नंबर है, मींस n/2 भी 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं हुआ, फिर इनका प्रोडक्ट 0 क्यों हुआ, मींस ये फैक्टर 0 रहा होगा। हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया और सॉल्व करने के बाद देखो वैल्यू n इक्वल अपन के पास क्या आ गया, 11 मींस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के प्लेस पर आपने a का वैल्यू जो भी डिफाइन किया था -5d पुट किया और n इक्वल ऑफ 11 मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म जिसकी आपसे बात कर रहे थे आपने डिफाइन कर लिया है, कितना आ रहा, 11। तो देखो बच्चों, मेरे बताने का तरीका, क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करा दिया है जो IITJ 2025 में आपसे शेयर किया गया था। कितना सिंपल है, अगर इसकी व्यू फॉर्म देखें, मैंने आपको पहले समझाया था कि क्लास 10 और 8 का बच्चा अगर ये क्वेश्चन दिए जाए सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम आती है ये क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। हमने इनकी कंडीशन को रीड किया, सिग्मा को हमने ओपन किया, तुरंत हमारे समझ में आ गया A1 to A23 टर्म का सम आ रहा है, एपी सीक्वेंस के n टर्म का सम का फार्मूला हमें आता है, तुरंत हमने उसकी हेल्प ली, n डिसाइड किया 12 आ रहा है और a फर्स्ट टर्म आ रहा है, n 12 होगा, d हमने डिफाइन किया, ये अल्टरनेट टर्म आ रहा है 1 3 5, तो हमारे पास क्या होगा, a1 मींस 8, तो a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। आप इस फार्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं, an इक्वल ऑफ an, हम नाम दे रहे हैं इसको, an इक्वल ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ d। इसमें आप पुट करते जाएगा 1 2 3 तो 1 3 5, आप डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 2d। तो जो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है वो कितना अपन के पास है, 2d, इसीलिए यहाँ पर 2d पुट किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके डे बाय डे IITJ में आई हुई क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, उसमें क्या डिफिकल्टीज होती है और प्रेजेंट टाइम IIT में आने वाले एग्जाम्स में हमसे किस पैटर्न के क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं, इसका भी आपको आइडिया मिलता जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप हमारे चैनल, हमारे प्रोग्राम को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।